विफाकी बजट 10 जून को पेश नहीं होगा। फैसला सदर और वज़ीर आज़म मुलाकात में हुआ। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक विफाकी बजट पेश करने की नई तारीख का ऐलान वज़ारत ख़ज़ाना करेगी। सूबों से 1700 अरब रुपये वक़्फ़ को देने का फैसला होगा। फैसले के लिए तकनीकी कमेटियों की तश्कील आज मुतवक्के। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 10 जून को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ज़रदारी की मुलाकात। सदर का बजट में सूबों के हुकूक को तरजीह देने पर जोर कहा। शरह तरक्की अवामी फलाह की स्कीमों को हम आहंग करें। कौमी सलामती, दाखिली और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एलामे के मुताबिक मईशत, बजट, जीबी इंतखाबात पर बातचीत हुई। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और कौमी अहमियत के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। हुकूमत और PPP में बेशतर बजट तजावीज़ पर इत्तेफाक। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से हुकूमत बनने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि PP का नून लीग से इत्तेहाद PDM तर्ज पर होगा। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर नून लीग से होगा। वज़ारतों की तकसीम 40 और 60 के फॉर्मूले के तहत होगी। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग खत्म हुए 38 घंटे से जायद हो गए। GB 9 स्कर्दू 3 का फॉर्म 47 नहीं दिया गया। RO ऑफिस के बाहर जालों की बड़ी तादाद मौजूद। GB A15 के 1 और GB A16 के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। अमेरिका ईरान जंगबंदी। हतमी मुसवदे पर बातचीत जारी। हतमी मुसवदे पर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ, कोशिशें जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद का खिताब। बोले, मुसवदे और गुफ्तगू का तबादला पाकिस्तान के जरिए किया गया। मुसवदे में लेबनान समेत तमाम इलाके शामिल किए जाएंगे। इजरायली फौजी हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। 5 ममालिक ने नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरख्वास्त की। अमेरिकी सदर की इजरायली टीवी से गुफ्तगू। कहा, नेतन्याहू से वाज़ेह कहा, मैं नई जंग नहीं चाहता, ना ही जंग के लिए ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। वाज़ेह कर दिया, जंग की सूरत में इजराइल खुद को अकेला पाएगा। अमेरिकी बहरी नाकाबंदी को शिकस्त में बदल देंगे। ट्रंप के बयानात मुत्तफिका निकात के बरक्स हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कलिबाफ का बयान। कहा, अमेरिका ना जंग बंदी चाहता है ना मुज़ाकरात। हमारा मकसद जंग का खात्मा और अमन का क़याम है। हमें मुखालिफ फरीक पर भरोसा नहीं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कशीदगी जंग के खतरात बढ़ा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान सिफारती हल की कोशिशों में मसरूफ़ है। फरीकैन से कशीदगी कम करने की अपील। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का दहशतगर्दाना चेहरा बेनकाब। रावला कोर्ट में आज़ाद कश्मीर पुलिस के एहलकारों पर तशद्दुद, हमले और लाश की बेहुरमती की अफसोसनाक वीडियो सामने आ गई। कलअदम तंजीम के बुलवाइयों ने सीधी गोलियां चलाई। हमले में शहीद 4 रज़ाकारों की नमाज जनाजा अदा। IG पुलिस कहते हैं कि शहरियों ने कलअदम तंजीम को मुस्तरद कर दिया। कश्मीर हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे लगाए। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने इस फितने को, इन शरपसंदों को रिजेक्ट किया, सारी सड़कें खुली रखी। इनकी कॉल के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इन शरपसंदों को उन्होंने शटअप कॉल दी कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और हम इस इलाके का, इस खित्ते का अमन, सलामती और सुकून ये तबाह नहीं होने देंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर पर तबसरे मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी का कहना है, बरतानिया में कुछ तारिकीन वतन ने बिला जवाब तबसरे किए। इन तबसरों पर तशवीश है। फिलिपाइन के जजीरे मंडानाओ में ज़मीन लरस गई। 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले से 32 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। मुतअद्दिद इमारतें मुनहदम, कई झूल गई। स्कूल में बच्चों पर टीन की छत अचानक आ गिरी। समुंदर बिखर गया। सुनामी की लहरों ने साहिली इलाकों में खौफ व हिरास फैला दिया। हुकाम के मुताबिक मुतासरा इलाकों से 10,000 अफराद को निकाल लिया गया। मुल्क में गर्मी ने झुलसा दिया। मौसमियाती माहिरीन का 12 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ हिस्सों में पारा 51 डिग्री तक जा सकता है। पंजाब में दर्जा हरारत 48 को छुएगा। कराची में 43 डिग्री तक गर्मी की पेशगोई।
समुद्री हवाएं बहाल है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ह्यूमिडिटी कम होगी। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना, टेम्परेचर का 40 को क्रॉस करना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। कराची में हीट वेव डेवलप हो जाती है जिसको हम कोस्टल हीट वेव कहते हैं। कोयटा में दिल सोच वाकया, बैतल कॉलोनी में शौहर ने फायरिंग करके बीवी और 4 मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। मुलजिम ने खुद को भी गोली मार ली। तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज। आसिफ बलोच ने चंद रोज पहले वीडियो बयान में कई सरकारी अफसरान के नाम लेते हुए कहा था कि इन अफराद ने इसकी जिंदगी जीरन बना दी है। वीडियो बयान की बुनियाद पर अंडर सेक्रेटरी आफ्ताब जबिन, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज इकबाल और सईद मेंगल को हिरासत में ले लिया गया। कोयटा में तेजाब कर्दी की शिकार डॉक्टर महानूर का जिस्म 13% मुतासर हुआ। अमराज चश्म और दीगर माहिर डॉक्टर्स ने मुआयना किया। कोयटा में वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी। एमरजेंसी के सिवा तमाम सर्विसेज का बाइकआउट कर दिया। सेक्रेटरी सेहत, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और सिक्योरिटी इंचार्ज की बरतरफी का मुतालबा। वकला ने भी अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया। सुप्रीम कोर्ट का खातून पर तेजाब फेंकने वाले मुजरिम की उम्र कैद बरकरार रखने और 10 लाख रुपए देने का हुक्म। रिमार्क्स दिए तेजाब कर्दी मुतासरीन को माजूरों के कोटे में शामिल किया जाए। हुकूमत कानून साजी और फंड्स की मुख्तस करे, अहम गाइडलाइंस जारी। कोकेन कोइन केस में अहम पेशरफ, नाकिस तफ्तीश पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी फतेह मोहम्मद को ओहदे से हटा दिया गया। एसएसपी शाहजहां डिस्ट्रिक्ट सिटी इन्वेस्टिगेशन तैनात। अदालत में चालान ना पेश करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया था। लाहौर में एमपीए अयूब गाजी पर हमले में मुलव्विस 3 मुल्जिमान हलाक। सीसीडी ने टोबा टेक्सिंग में कार्रवाई की। हमलावरों ने चंद हफ्ते पहले एमपीए के डेरे पर फायरिंग की थी, जिससे 4 शहरी जाँ बहक और अयूब गाजी शदीद जख्मी हो गए थे। उमरकोट में 2 मासूम बच्चियां वाटर कोर्स में डूबकर जाँ बहक। मूसा के मुताबिक बच्चियां वाटर कोर्स के करीब खेल रही थीं कि अचानक पानी में गिर गईं। शनाख्त 5 साला शांति और 7 साला माधुरी के नामों से हो गई। फुटबॉल वर्ल्ड कप का बेला सिर्फ 2 दिन दूर। मेगा इवेंट के इनामात का ऐलान। टूर्नामेंट में शरीक टीमों में $87 करोड़ तकसीम होंगे। फातेह टीम चमचमाती ट्रॉफी के साथ $5 करोड़ भी लेकर जाएगी। ईरानी स्क्वाड के मैक्सिको में डेरे। पहला मैच 16 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। पाकिस्तान में फुटबॉल वर्ल्ड कप का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। कराची मलिर सिद्दीक कोट वर्ल्ड कप के रंगों में रंग गया। मेगा इवेंट के हवाले से खूब जोशो खरोश। शाहीन अफरीदी को आराम दिया जाएगा। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं होंगे। फास्ट बॉलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। प्री सीजन रेड बॉल कैंप का भी हिस्सा नहीं है। और चीन में ज़राअत जदीद अंदाज से ड्रोन्स बीज बोते हैं, खाद डालते हैं, फसलों को कीड़ों और बीमारियों से महफूज रखते हैं, फसल की कटाई में भी मदद फराहम करते हैं।